चलिए तो मैं स्वागत कर रहा हूं आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर लीजिए, चैनल को सबसे फर्स्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज को सेशन को न समय को बर्बाद करते क्या करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ही मज़ेदार आज प्रश्न है। प्रश्न के साथ मैं क्या करूँगा, आपको डिटेलिंग भी आज करता चलूँगा कि जिससे कि आपको और समझ में आसानी से आ सके। तो चलिए ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। प्रश्न है, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में। बोल रहा है कि प्रसिद्ध जो शिप स्क्रैपिंग जो यार्ड होती है वो किस राज्य में है, ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि गोवा राज्य में क्या है, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है, गोवा राज्य में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काकतीय किस प्रदेश का शासक था। जो काकतीय थे वो बोल रहे कि किस प्रदेश का वो शासक थे जो काकतीय थे। तो हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के क्या थे, वो शासक थे। किस प्रदेश का शासक थे, आंध्र प्रदेश का शासक थे, ठीक है ना। किस प्रदेश, काकतीय किस प्रदेश का शासक थे, आंध्र प्रदेश की वो शासक थे। ये रहा प्रश्न, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किस बहादुर से था। बोल रहे मांडू की जो रानी है रूपमती, ठीक है, उनका संबंध किस बहादुर से था। तो आपको बता देते हैं कि इनका संबंध किससे था, बाज बहादुर से था, ठीक है ना। इनका संबंध किस, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था, बाज बहादुर से इनका संबंध था, रिलेशन था। चलिए ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है। आपको क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत, इस सबसे लोकेटेड वाला जो आता है प्रश्न, ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या है, सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है। तो हम लोग जानते हैं जो सह्याद्री पर्वत है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्लियर ना, जो सह्याद्री पर्वत कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है प्रश्न है। प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। यानी जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक चक्र है उसमें जो उसका कलर है वो कैसा, रंग को बताना है कि वो कैसा होता है। इससे रिलेटेड जो 2-3 प्रश्न आते हैं जो अभी मैं आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले इसका जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें अशोक चक्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो रंग कैसा होता है आपको बता देते हैं, नीला रंग होता है। क्लियर ना, कैसा रंग होता है, नीला। चलिए कुछ बातें हैं जो बता देते हैं। ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो बातें जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। क्या क्वेश्चन पता है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 अनुपात क्या है, 2 है, ठीक है ना। हमारा राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3 अनुपात 2, ठीक है ना। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है उसमें जो तिल्लियों की संख्या होती है कितनी होती है, तिल्लियाँ 24 तिल्ली होती है। क्लियर ना। तो ये 2-3 बातें जो अशोक चक्र से पूछा जाता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज से। तो हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है, जो लाइन ऐसे जो गोल वाला रहता है उसमें लाइन जो रहता है उसकी तिल्ली बोलते, ठीक है। उसी जो तिल्ली है उसमें संख्या कितना आता है, 24। हमारा राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो क्या आता है, 3:2। क्लियर ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है, ताइवान का पुराना नाम क्या था। जो ताइवान है उसका पुराना नाम क्या था ये बताना है, ठीक है। तो पुराना नाम ताइवान का क्या है, फार्मोसा, ठीक है ना। ताइवान का जो पुराना नाम है इसका क्या है, फार्मोसा। तो इसकी यहाँ पे जो मुद्रा चलता है क्या है, डॉलर है, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। जो ताइवान है वहाँ कौन सी मुद्रा चलता है, डॉलर चलता है। इसकी राजधानी की बात की जाए ताइवान का तो ताइपे है, ठीक है ना, ताइपे, ठीक है ना। तो क्लियर, ताइवान का पुराना हम जान गए कि फार्मोसा है। ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है। और यहाँ जो मुद्रा चलता है वो कौन है, डॉलर।
चलिए आपको बताना है कि आराम हराम है इसका नारा किसने लगाया था। बोला कि आराम हराम है का नारा किसने लगाया था। तो कौन लगाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाए थे आराम हराम है का नारा। ये भारत के प्रथम क्या है? प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न रखते हैं। अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और शेयर नहीं किया तो दोस्तों के बीच क्या कर दीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कर दे अधिक से अधिक। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? ये बोला कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा क्या किएंगे हैं, जो बाल मजदूरी यानी कि बालक को जो काम कराया गया उस पर रोक लगा दिया गया। तो कौन सा? अनुच्छेद 24 के तहत क्या किया गया? बाल श्रम पे रोक। इसका बाल श्रम का मतलब क्या है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनको किसी भी कार्य पे नहीं लगाया जाए। जैसे किस कार्य पे? किसी भी कारखाना फैक्ट्री में उनसे काम नहीं ले सकते हैं, होटल हो, इस समय आप काम नहीं ले सकते हैं। क्या है? बाल श्रम। इसी पे क्या किया गया? रोक किया। भैया 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को आप काम में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत इसको रोका गया? तो अनुच्छेद 24 के तहत। कब ये रोका गया था? तो 1986 में, ठीक है। बाल श्रम पे प्रतिवेद यानी रोक कब लगा दिया गया? 1986 ईस्वी में, कि 14 वर्ष से कम बच्चे को कभी आप फैक्ट्री, कल कारखाने, होटल में आप खटा काम नहीं ले सकते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, मंसावादी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? जो मंसावादी प्रथा है उसका प्रयोग भारत में सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो कौन है? अकबर साहब क्या है? भारत में प्रथम बार मंसावादी प्रथा का क्या किए हैं? प्रयोग किए थे। क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बोल रहा है कि जो 1965 में भारत के साथ जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान का, उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, यानी एस राधाकृष्णन उस समय क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है ना। पाकिस्तान के समय 1965 में कौन थे प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। यानी प्रेसिडेंट कौन थे? एस राधाकृष्णन, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब की बात है? जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हमारा हो रहा था भारत का 1965 में, तब की बात है। तो राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। विधवा गृह का स्थापना किसने किया था? जो बोल रहा है विधवा गृह है, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो कौन है? प्रोडी के कार्बो। इस करने वाले कौन है? प्रोडी के कार्बो व्यक्ति जो विधवा गृह की स्थापना किए हैं। यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो वीडियो को क्या कर दीजिए, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के बीच क्या कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को मैं आज तक कितना ही रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत।